morning, students. Your Sanila ma'am is back with your passage time again. Today also we are going to do the same topic revision so that we can be perfect on this topic. As in previous class, I have already told you that we have to do the proper revisions on the same topic so that we can have a correct concept of passage time. Okay, so now again I am going to give you some new sentences, and from that which what we are going to do is we will create some more new questions, and in this way you will become perfect in this passage time. Okay, so before the exams we have to complete our revisions and we have to get perfect in this. Okay, so I will give you some more new sentences today, and as in previous class I have told you, try to write along with ma'am. So for that you have to take out your copy, pencil, eraser, sharpener, all those needful things, and concentrate on the video and try to write along with your ma'am. Okay, मैम ऐसे जैसे जैसे कि सेंटेंस लिखती जाएगी, क्वेश्चंस लिखती जाएगी, ऑप्शंस लिखती जाएगी, आपको भी उसकी उन्हीं के साथ में लिखते जाना है. ओके, सो व्हाट इज द डेट टुडे? 11/09/2020. Okay, so let's get started. So today's first sentence that we are going to write is sentence Jane and Anna are at the pool. पूल मतलब आप सबको पता है, व्हाट इज अ पूल? स्विमिंग पूल सबको पता है, बड़ा सा स्क्वायर या राउंड शेप में होता है जिसमें बहुत सारा पानी होता है और उसमें हम स्विम करते हैं. घर में होता है, फार्म हाउसेस पे होता है, एंड मेनी ऑफ द पीपल सेलिब्रेट देयर पार्टीज एट पूल, है ना, पूल पार्टीज एंड ऑल्सो लाइक दैट जैन एंड एना वर एट द पूल. वो लोग पूल की साइड पर बैठे हुए थे. कौन कौन? एना और जैन, है ना. So now I am going to create a question out of this. Where are Jen and Anna? Okay, and now the options are at the pool, option B at the school, option C at the park, and option D none of the above. Okay, अब देखो मैं एक स्लाइड चेंज करूंगी इसमें. आप लोगों को एग्जाम में कैसे आता है बेटा ऑप्शंस? लाइक दिस, राइट. आपको ABC नहीं रहता है, ऐसे सर्कल बना रहता है और उसके अंदर डॉट बन जाता है जब आप उसको सेलेक्ट करते हो, है ना. तो जब तक आप सेलेक्ट नहीं करते आपका ऐसे ब्लैंक सर्कल दिया रहता है या फिर स्क्वायर दिया रहता है ना. अगर आप सेलेक्ट कर रहे हो टिक आना होगा तो टिक आएगा, और अगर सर्कल दिया हुआ है और डॉट आना है तो आप जब ऑप्शन सेलेक्ट करो तो डॉट आएगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल रीड द सेंटेंस, है ना. क्या है? जैन एंड एना आर एट द पूल. जैन और एना दो बच्चे पूल साइड पर है. ओके, अब क्वेश्चन क्या पूछा है? वेयर आर जैन एंड एना. अब हमें बताना है, क्वेश्चन में ये पूछा है कि जैन और एना कहाँ हैं. जैन और एना कहाँ हैं? वो पूल पर है ना. लेकिन हमें ऑप्शंस क्या क्या दिए हम पहले वो पढ़ेंगे. एट द पूल, एट द स्कूल, एट द पार्क एंड नन ऑफ द अबव. अब देखो बेटा, तीन ऑप्शंस तो आपको दिए हैं, उसके अलावा फोर्थ ऑप्शन क्या है? नन ऑफ द अबव. नन ऑफ द अबव मीन्स इसमें से कोई भी नहीं. देखो, या तो ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है, बट फोर्थ ऑप्शन में क्या बोला है कि तीनों ही ऑप्शंस गलत है. ये तीनों ऑप्शन सही नहीं है. एना और जैन तो कहीं और ही है ना. बट ऐसा है क्या? नहीं, हमारे पास इसमें करेक्ट ऑप्शन दिया है. जब आपके पास नहीं हो और आपकी तीनों ऑप्शंस गलत दिए हो तब आप नन ऑफ द अबव पे क्लिक करोगे. लेकिन जब आपको इन तीनों में से एक ऑप्शन सही दिया है तो आपको उस पर क्लिक करना है. ओके, सो द राइट ऑप्शन इज एट द पूल, है ना. सो विल क्लिक ऑन दिस, और जैसे ही आप क्लिक करोगे इस पर तो ये ब्लैक हो जाएगा, पूरा सर्कल कलरफुल हो जाएगा इसमें.
Is that clear, everyone? Okay. Now the next sentence. Books are our good friends. क्या बोला है सेंटेंस में? बुक्स आर अवर गुड फ्रेंड्स. बुक्स क्या होते हैं? बुक्स हमारे गुड फ्रेंड्स होते हैं, राइट? और मैम ने इसमें से क्वेश्चन क्या बनाया? हु आर आवर गुड फ्रेंड्स. अब मैम ऑप्शंस देगी आपको. अगेन हम लोग सर्कल देंगे. तो फर्स्ट ऑप्शन मैम ने दिया बुक, सेकंड ऑप्शन दिया स्टोरीज, थर्ड ऑप्शन दिया सॉन्ग्स एंड फोर्थ ऑप्शन अगेन आई एम गिविंग नन ऑफ द एबव, राइट? सो इसमें से अभी आपको क्या करना है? अगेन यू हैव टू सेलेक्ट द राइट वन. ओके, सो हमें सेंटेंस क्या है? बुक्स आर आवर गुड फ्रेंड्स. बुक्स क्या है? हमारे गुड फ्रेंड्स होते हैं, राइट? सो हु आर आवर गुड फ्रेंड्स? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? हु आर आवर गुड फ्रेंड्स. तो हमें सेंटेंस में देखना है कौन है? बुक्स. अब हम ऑप्शन में ढूंढेंगे कि बुक्स मेंशन है कि नहीं. सो फर्स्ट ऑप्शन ही हमको बुक्स दिया हुआ है, तो द राइट ऑप्शन इज बुक्स. तो विल फिल दिस वन, राइट? ये हमारा राइट ऑप्शन हो गया, है ना? जैसे आप जब ऑब्जेक्टिव आपको क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में और आप क्लिक करोगे राइट ऑप्शन पे, तो आपका ऐसे ही कलर हो जाएगा वो सर्कल. उसके अलावा हमें कौन कौन से ऑप्शन दिए? सॉन्ग्स, स्टोरीज, और फोर्थ ऑप्शन क्या है? नन ऑफ द अबव. यानी कि तीनों ऑप्शंस गलत है. बट ऐसा है क्या? नहीं है. हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट दिया है हमें. एंड व्हाट इज इट? बुक्स. इज दैट क्लियर एवरीवन? ओके, नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Sarah and her family went to the lake. This is the sentence. Sentence क्या है हमारा? Sarah and her family went to the lake. Sarah और उसकी फैमिली कहाँ गई? Lake. Okay. Now from this I am going to create a question, that is who went to the lake. अब क्वेश्चन क्या बनाया मैम ने? Who went to the lake. और सेंटेंस में क्या दिया है? Sarah and her family went to the lake. अब मैम क्या करेगी? ऑप्शंस देंगी 4 and what are they? Sarah, option B, her family, option C, Sarah and her family, option D, none of the above. ठीक है? क्या हुआ? क्वेश्चन में क्या पूछा है? Who went to the lake? लेक कौन गया था? तो हमने 4 ऑप्शंस दिए हैं. फर्स्ट ऑप्शन क्या है? सेरा. क्या सिर्फ सेरा अकेले लेक गई थी? नो. देन ऑप्शन बी, हर फैमिली. क्या सिर्फ सेरा की फैमिली अकेले गई थी? नो. सेरा एंड हर फैमिली. क्या सेरा और उसकी फैमिली दोनों गए थे? यस. एंड द फोर्थ वन इज नन ऑफ द अबव. क्या इसमें तीनों ही गलत है? नो. द ऑप्शन सी इज राइट, राइट? सो द ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन. सो विल क्लिक ऑन दिस और ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है ना? क्या है? सेरा एंड हर फैमिली. ओके,
Now the next sentence, it is a sunny day, है ना. सेंटेंस क्या है? इट इज अ सनी डे. अब मैंने इसमें क्वेश्चन दिया इट इज अ रेनी डे और आपको अब इसमें ट्रू और फॉल्स बताना है. तो हमारे पास सेंटेंस क्या था? इट इज अ सनी डे. हमारा सेंटेंस क्या है कि आज एक सनी डे है, ब्राइट डे है आज, है ना, और सूरज निकला हुआ है. लेकिन हमने क्वेश्चन क्या बनाया? इट इज अ रेनी डे. अब आपको वो ट्रू है या फॉल्स बताना है. ओके, तो मैंने ऑप्शंस दिए आपको. फर्स्ट वन इज false, the second one is true, third one is both A and B, and the fourth one is none of the ever. Okay, अब यहाँ पे थोड़ा स्मॉल चेंज है. अब आपको एक न्यू वैरायटी का क्वेश्चन मिला है यहाँ पे. एंड व्हाट इज इट? ट्रू और फॉल्स, राइट. अभी तक हमने फिल इन द ब्लैंक्स देखे, टिक द करेक्ट ऑप्शन टाइप देखे, लेकिन अब मैम ने आपको क्या दिया है? ट्रू और फॉल्स. तो इसमें आपको क्या करना है? आपको पहले आपका सेंटेंस पढ़ना है. इट इज अ सनी डे. क्लियर है? आज कैसा डे है? सनी डे है. मैंने क्वेश्चन क्या बनाया? इट इज अ रेनी डे और मुझे इसमें से ट्रू फॉल्स बताना है. तो आपको पता है कि आज एक ब्राइट सनी डे है, सूरज निकला हुआ है. क्वेश्चन में बोल दिया अरे इट इज अ रेनी डे, तो हाउ इज इट पॉसिबल? इट इज अ फॉल्स सेंटेंस, राइट. ये तो रॉन्ग बोल रहे हैं. तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन ए फॉल्स, ऑप्शन बी ट्रू, या ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी. ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है. तो हम अगर ये दोनों ऑप्शन सही है तो हम ऑप्शन सी सेलेक्ट करेंगे, और अगर ये तीनों ही गलत है तो हम ऑप्शन डी सेलेक्ट करेंगे. इज दैट क्लियर एवरीवन? सो इतना हमें देखना ही नहीं क्योंकि हमारा ऑप्शन ए तो करेक्ट है. ऑप्शन ए में हमें क्या बोला है? false. And yes, this sentence is a false sentence, right? Why? Because it is not a rainy day, it is a bright sunny day. Is that clear everyone? Okay, now we'll move on to the next sentence. Okay, so the next question is Abdullah is going apple picking with his सिस्टर. अब्दुल्ला एक लड़का है और वो अपनी बहन के साथ कहाँ जा रहा था? एप्पल पिकिंग के लिए. और एप्पल पिकिंग के लिए कहाँ जा रहा होगा? एप्पल कोर्टयार्ड या जहाँ भी एप्पल ट्री लगा होगा, राइट. सो द सेंटेंस इज अब्दुल्ला इज गोइंग एप्पल पिकिंग विथ हिज सिस्टर. अब्दुल्ला एक लड़का है और वो कहाँ जा रहा था? एप्पल पिकिंग के लिए. और किसके साथ जा रहा था? अलॉन्ग विथ हिज सिस्टर, राइट. सो मैंने क्वेश्चन क्या बनाया? वेयर इज Abdullah going. क्या बनाया मैम ने सेंटेंस? वेयर इज अब्दुल्ला गोइंग. और मैम ने ऑप्शंस क्या दिया? ऑन अ वेकेशन. क्या अब्दुल्ला और उसकी सिस्टर वेकेशन के लिए जा रहे थे? या फिर टू अटेंड अ पार्टी, या फिर फॉर एप्पल पिकिंग, या फिर नन ऑफ दी एवर. ठीक है. अब क्या है आपका सेंटेंस?
Abdullah is going apple picking with his sister. आपका सेंटेंस क्या है? अब्दुल्ला कहाँ जा रहा था? एप्पल पिकिंग के लिए जा रहा था, और किसके साथ जा रहा था? उसकी सिस्टर के साथ। और आपका क्वेश्चन क्या बना? वेयर इज अब्दुल्ला गोइंग? अब्दुल्ला कहाँ जा रहा है? तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। फर्स्ट क्या है? ऑन अ वेकेशन, कि अब्दुल्ला वेकेशन पे जा रहा है। और ऑप्शन बी, टू अटेंड अ पार्टी, वो एक पार्टी अटेंड करने जा रहा है। और ऑप्शन सी फॉर एप्पल पिकिंग, जो हमारे सेंटेंस में दिया हुआ है। और ऑप्शन 4 नन ऑफ द अबव, यानी कि तीनों ही गलत है, वो इसमें से कुछ भी नहीं करने जा रहा था, वो कुछ और ही करने जा रहा था। और ऐसा है क्या? नहीं, हमारा राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी फॉर एप्पल पिकिंग। अब्दुल्ला कहाँ जा रहा था? एप्पल पिकिंग। ही वॉज गोइंग फॉर एप्पल पिकिंग विथ हिज सिस्टर, राइट? सो द ऑप्शन सी इज करेक्ट। इज दैट क्लियर एवरीवन? सो आई होप नाउ आप लोग के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, आपको पैसेज टाइम बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। और आपको इससे क्या समझ में आया आज की क्लास के बाद? कि आपको पैसेज टाइम में किसी भी टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू और फॉल्स, वन वर्ड्स, ऑपोजिट, ऐसे कुछ भी आ सकते हैं। लेकिन अब देखो, सिंपली मैं वन वर्ड पूछ रही हूँ या फिर ऑपोजिट पूछ रही हूँ, है ना। अब गोइंग है ना, सिंपल एक वर्ड होने गया गोइंग, है ना। गोइंग का ऑपोजिट क्या होगा? गोइंग मीन्स जा रहे, कमिंग मीन्स आ रहे। सो गोइंग का ऑपोजिट में कमिंग बता सकती हूँ, है ना। सो ऐसे ही आपको सिंपल वर्ड से ऑपोजिट्स, मीनिंग्स, ऐसे कुछ भी बता सकते हैं। Okay, so this is it for today. You have to practice these questions in your classwork copy and try to create your own sentences and create some new questions out of that with the help of your parents, and try to learn this as soon as possible. Okay, so good day everyone. Learn this for your exam. Okay, bye.